गुड इवनिंग बच्चे। आज का लेक्चर हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल के बारे में समझेंगे। अल्कोहल, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH होता है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अल्कोहल जो है तीन टाइप के होते हैं। अल्कोहल जो है तीन टाइप के होते हैं। अल्कोहल जो है तीन टाइप के होते हैं। अल्कोहल कितने टाइप के? तो तीन टाइप के अल्कोहल होते हैं। सबसे पहला एक होता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल जिसको प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। हमने एमीन को खत्म किया, आज हम स्टार्ट किए अल्कोहल। तो अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। इसी को 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। जब 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा रहे तो उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। देखिए प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है किसको? जब 1 डिग्री कार्बन होता है क्या? जैसे ये मान लो ये CH3 है और ये CH3 है। ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस जब ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन इसको भी, 1 डिग्री कार्बन इसको भी। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया 1 डिग्री कार्बन। अब 1 डिग्री कार्बन का कोई एक हाइड्रोजन हटा के, मान लो यहाँ पर CH2 दे दिए, तो ऐसे 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हटाए और इसके स्थान पर क्या डाल दिए? OH। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर है बात? 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। अब देखा जाए ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अब इसी पर थोड़ा सा और अगर बात किया जाए इस टाइप के स्ट्रक्चर, मान लो यहाँ पर OH है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब देखा जाए कि ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन ये हो गया। 1 डिग्री कार्बन से OH अगर ग्रुप जुड़ा रहे तो उसको प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी को शॉर्ट फॉर्म में SEC लिखते हैं। ये सेकेंड नंबर में सेकेंडरी अल्कोहल मतलब द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल मतलब क्या डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। जब 2 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा रहे तो उसे हम लोग द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। कौन सा अल्कोहल? द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, अब मान लो कि अगर एग्जाम्पल इस तरीके से लेते हैं, CH3 CH2 CH OH CH3। अब बात किया जाए कि ये कार्बन इधर से भी जुड़ा हुआ है और इधर से भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन को 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे
और 2 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको द्वितीयक अल्कोहल बोले। इसको द्वितीयक अल्कोहल, इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल इसको कहेंगे। अब मान लीजिए कि ऐसा अगर अब ये C है, कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये कार्बन इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल ये। तो इस तरीके से ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में 3 डिग्री अल्कोहल, ये सेकंड था। अब थर्ड में देखेंगे टर्शरी अल्कोहल, तो इसको TER लिखते हैं, टर्शरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। जब 3 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा रहे तो उसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, उसको तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो देखेंगे। जैसे मान लो CH3 है, CH है, CH3 है, यहाँ पर OH है, क्लियर है। अब बताइएगा, ये तो ये कार्बन 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ था, 3 से तो जुड़ा है नहीं, तो इसको हटाएंगे, ऊपर भी एक कार्बन देंगे CH3। तो बताइए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होते हैं? 1 2 3, तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। मान लो यहाँ पर ऐसा अगर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर OH और यहाँ भी OH है, यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी C है, CH3 है। अब बताइए यहाँ भी C है, तो ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं? तो एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन इधर, तो यहाँ से ये OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन ये कार्बन की अगर बात किया जाए तो ये कार्बन सिर्फ इधर से जुड़ा हुआ है और सिर्फ इधर से जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 ही डिग्री कार्बन बोले। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन ये क्या डिग्री है? 3 डिग्री। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरा होता है टर्शरी अल्कोहल, माने TER, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस कंडीशन में हमने देखा क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल कैसे होता है, दो डिग्री अल्कोहल कैसे होता है और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे होता है। तो अल्कोहल का चर्चा होगी, अब इसका IUPAC हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अल्कोहल का IUPAC, अल्कोहल मतलब OH का IUPAC। अगर अल्कोहल OH डाउन के तरह बिहेव करेगा, तो डाउन के तरफ बिहेव करेगा तो इसका सफिक्स के रूप में हम लोग यूज करेंगे ऑल। क्या यूज करते हैं? ऑल। अगर OH साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो इसका प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे, प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। तो इस कंडीशन में ये सफिक्स यूज है ऑल और प्रीफिक्स यूज है हाइड्रोक्सी। तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल के बारे में देख लिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का ये डॉन के रूप में बिहेव करेगा तो ऑल, साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो हाइड्रोक्सी। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, जैसे IUPAC अल्कोहल का अगर देखा जाए IUPAC, तो मान लो CH3 है, CH2 है और OH, क्लियर है।
अब बताइएगा ये डॉन है या नहीं, तो बिल्कुल डॉन है। तो नंबरिंग उस दिशा से करो जिधर से डॉन पहले मिले। तो 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। अब बताइए, एक दो कार्बन है, इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है, तो हम सबसे पहले, अच्छा ये रूल तो जानते ही जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद साइड ब्रांच। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि पहले डॉन का नंबरिंग, डॉन ही है, तो जिधर से डॉन पहले मिले नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। लेकिन नेमिंग में उल्टा चलते हैं, नेमिंग पहले साइड ब्रांच, तो साइड ब्रांच तो है नहीं, तो पीसीसी। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या देंगे, एन। 1 नंबर पर है ओ एच, तो ये डॉन के रूप में अगर बिहेव करेगा तो इसको लिखेंगे ऑन। तो इसका पूरा नाम हो गया इथेनॉल। ठीक है, इथेन नॉल, मतलब 1 पर है तो 1 लिख भी सकते हैं, चलो 1 लिख ही देते हैं, 1 ऑल। या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में इथेनॉल भी कह सकते हैं, इसी को इथेनॉल भी कहते हैं। तो इस तरीके से इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब मान लो कि अगर CH2 है और CH2 है और 2 बार OH, कितने बार है, 2 बार। तो याद रखना, जब जब डॉन 2 बार या 3 बार रहे, तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे और 4 के लिए टेट्रा लगाएंगे। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, CH2 ठीक है। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 और 2, 1 पर और 2 पर डॉन ही मिल रहा है, तो सबसे पहला बात है इसका इथ लिखेंगे नाम। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर और 2 पर है तो 1, 2 डाई ऑन। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया 1, 2, 3, 1, 2 और डाई ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नाम देख लिए इसका। क्यों 2 बार, क्यों डाई क्यों लगा, क्योंकि 2 बार OH है, एक एक पर है, एक पर 2 पर है, दोनों का डॉन का शकल जो है सेम है, इसीलिए हम लोग डाई लगाए, और OH का सफिक्स होता है और। तो इस कंडीशन में ये देख लिए। अब देखा जाए, अगर बात कर ले कि अगर मान लो CH3 है, CH2 है, CH है, OH है, CH2 है और OH, तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा, देखिए नंबरिंग उस दिशा से करो जिधर से डॉन पहले मिले, तो इधर से चलने पर डॉन पहले 1, 2, 3, 4। अब बताओ 1, 2, 3, 4, 1 पर भी है और 2 पर भी है, तो टोटल ये 4 कार्बन, ये पीसीसी बन गया आपका, क्या बन गया, पीसीसी। तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 पर है OH और 2 पर है, तो 1, 2 दोनों का शकल सेम है तो डाई लगेगा, ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, डाई, और उसके बाद क्या लगेगा, ऑल। तो ये ब्यूटेन 1, 2 डाई ऑल। इस तरीके से हम लोग ऐसे अगर भी चलते हैं, तो मान लो OH यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पे OH है। अब बताइए इस कंडीशन में हम लोग कहाँ से नंबरिंग करेंगे, बताइए, इधर से चलेंगे तो 1 और 2 पर मिलेगा, और इधर से चलेंगे 1, 2, 3 पर मिलेगा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या है, डॉन है, ये भी क्या है, डॉन है। तो अब बताइएगा पीसीसी यही ना है, पीसीसी हो गया, तो अब टोटल 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। डबल बॉन्ड 2 बार है, जब 2 बार डबल बॉन्ड रहेगा तो ए डाइल लगाते हैं, तो 2 और 5, तो 2, 5। अच्छा एक बात बताओ,
पहले पीसीसी का नाम, क्योंकि साइड ब्रांच तो है नहीं, पीसीसी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, दो पर, अच्छा, दो बार जब डबल बॉन्ड रहेगा तो हेक्सा लिखेंगे, दो पर और पांच पर, तो 2,5, और दोनों का डबल बॉन्ड का शक्ल सेम है तो डाई। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए EN। अब देखिए दो पर है और किस पर है, चार पर है OH, तो 2,4 डाई। अब ऑल, इस कंडीशन में इसका पूरा नेमिंग, 2,5 डाई EN, 2,4 डाई ऑल, इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट नेमिंग हो गया। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा अगर आ गया, ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कंडीशन में देखिएगा कि इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 पर मिलेगा, तो इधर से भी करेंगे 1 2 3 पर मिलेगा। अब इस कंडीशन में OH तो दोनों तरफ से सेम सेम मिल रहा है, तो OH को नहीं देखेंगे। अब देखिएगा इज्जत या वारिता किसको मिल रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, यानी, ट्रिपल के लिए YN। अब बताइए ABCD में पहले यानी दोनों में है, तो ये तो खत्म। अब इसमें डिसाइड होगा कि ई पहले आ रहा है और वाई बाद में आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इसमें कोई ये डाउन है, अब साइड ब्रांच तो है नहीं, तो बताइए इधर से चलने पर टोटल कार्बन 5 मिल रहे हैं, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। एक नंबर पर है यानी, पूरा नहीं देंगे, EN देंगे, और 4 पर है क्या, YN, और 3 नंबर पर लिखेंगे ऑल, तो 3 ऑल। इस तरीके से ऐसे इसका नेमिंग हो गया। अब बताइएगा अगर मान लो ऐसा अगर रह गया, अब बताइए नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5 पर ये कार्बन छूट गया है, तो पहले साइड ब्रांच का ही नाम लिखेंगे 5 मिथाइल। अब बताइए टोटल कार्बन कितने हैं, 6, 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड तो AN और 3 और इस तरीके से इसका कंप्लीट नेमिंग हो गया। तो हमने नेमिंग इसका देख लिया, क्लियर है बात। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर CH2 OH, यहाँ भी OH और CH2 OH, ये 3 बार है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 2 3। अब बताइए ये आपका क्या बन गया, PCC। तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड है AN, एक पर, दो पर, तीन पर, एक पर, दो पर, तीन पर, तीनों का शकल क्या है, सेम है, OH है, OH है, OH है, 3 बार। और तीनों जब सेम सेम रहेगा तो उसमें ट्राई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ट्राई। और OH 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 3 बार है, तो इसको लिखेंगे ऑल। तो इस कंडीशन में प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, इस तरीके से इसका नेमिंग हो गया। अब मान लीजिए कि अगर बात कर ले ऐसा, OH है, यहाँ पे COOH है, तो अब बताइए डॉन इस कंडीशन में क्या बना, तो डॉन सबसे बड़ा जानते हैं ना, COOH होता है, तो इसके सामने ये क्या हो गया, साइड ब्रांच, ये क्या बन गया, डॉन। और डॉन ये ऐसा डॉन है जो चेन टर्मिनेटिंग डॉन है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन जब प्रेजेंट रहेगा तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इस कंडीशन में इस तरीके से हम लोग 6 कार्बन को काउंट कर लिए, लेकिन ये छूट गया,
तो ये साइड ब्रांच के रूप में आ जाएगा। किस रूप में आएगा? साइड ब्रांच के रूप में आ जाएगा। तो अब बताइएगा इसका नेमिंग कैसे करें। तो जो छूटता है पहले उसी का नाम। कै पर छूटा है? 2 पर। तो ये मिथाइल होता है, इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। एक ही कार्बन ना है, और इसका नाम है साइड ब्रांच के रूप में हाइड्रोक्सी। क्या है? तो पहले एबीसीडी में एच आता है, उसके बाद एम आता है। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेक्स। हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है एन। एक नंबर पर है तो 1। सी डबल ओ एच का सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो इस कंडीशन में इसका पूरा कंप्लीट नेमिंग। क्लियर है सारी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात किया जाए कि ये मैंने साइड ब्रांच के रूप में भी देख लिया। COOH। COOH। अब बताइए नीचे लटक जाए या ऊपर लटक जाए, कहीं लटक जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या ये डाउन है? तो बिल्कुल है। तो नंबरिंग यहीं से अगल से करें चाहे बगल से करो, बात बराबर, सब जगह इक्वल है। तो 1 2 3 आइए 4। अब फिर कहाँ जाएंगे? उधर न जाके फिर डाउन के पास ही आएंगे। तो 3 पर ये साइड ब्रांच, 2 पर ये छूटा, 2 पर ये छूटा। तो इसका नाम मिथाइल होता है, इसका नाम हाइड्रोक्सी। तो 3 पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और 2 पर छूट गया 4 पर। तो 2,4 दोनों का शकल सेम है तो डाई, उसके बाद लिखेंगे मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेन। सिंगल है तो एन, और 1 पर है और 5 पर है तो 1,5 डाई लगाएंगे और ओइक एसिड लिखेंगे। तो इस कंडीशन में इसका पूरा कंप्लीट नेमिंग हो गया। ठीक है जी। ये यहाँ से थोड़ा सा डैश मार के लिखना पड़ता है। चलिए, अब ये तो साइड ब्रांच में हो गया, कुछ और में हम लोग देख लेते हैं। अब बताइए इसका पूरा नेमिंग क्या होगा। अब बताइए यह नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पे इस तरीके से नेमिंग हो गया इसका। तो अब क्या रहेंगे क्या? तो सबसे पहले साइड ब्रांच का, इसका होता है एमिनो, ये पढ़ा चुके हैं। इसका होता है नाम हाइड्रोक्सी। बताइए पहले एबीसीडी में एमीन की पहले एच। तो पहले एमीन तो 5 5 एमिनो 3 पर है, 3 हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन 7। तो 7 के लिए हेप्ट, जब 2 बार डबल बॉन्ड रहेगा तो हेप्टा लगेगा। 3 पर और 5 पर है। 3,5 दोनों का शकल डबल बॉन्ड का सेम सेम है तो डाई और ईएन। और एक नंबर पर सी डबल ओ एच है तो 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग देख लिए। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग देखें। तो ये आज अल्कोहल इसमें समाप्त करते हैं। अब थोड़ा सा अगला फंक्शनल ग्रुप को आज रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं थायोल।
थायल का फंक्शनल ग्रुप SH होता है। यदि अगर ये डाउन की तरह बिहेव करेगा, डाउन की तरह बिहेव करेगा, SH अगर डाउन की तरह बिहेव करेगा तो इसका लिखेंगे थायोल ही लिखेंगे। लेकिन साइड ब्रांच के रूप में अगर SH बिहेव किया तो इसका नाम लिखेंगे मार्केप्टो। ठीक है, याद रखना, थायोल SH अगर ये डाउन की तरह बिहेव करेगा तो थायोल ही, अगर साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो मार्केप्टो। तो थायोल किस तरीके से बिहेव करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर CH3 है, CH2 है और SH, तो ये तो डाउन है, अभी सिंगल है तो डाउन है। अब बताओ नंबरिंग यहीं से 1 और 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ सिंगल बॉन्ड AN, और इसका SH का होता है थायोल, तो 1 थायोल लिख देंगे। उसी तरीके से अगर हम बात मान के अगर लिखते हैं, जैसे CH3 CHSH CH2 SH, तो अब बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, तो भाई जिधर से जो है डाउन पहले मिल जाए। अब बताइए डाउन पहले, नंबरिंग यहीं से 1 2 3। अब बताओगे यहाँ पे 1 पर है 2 पर है, लेकिन सबसे पहले ये PCC बन गया ना तुम्हारा, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रो, सिंगल है तो AN, और 1 पर है और 2 पर है तो 1,2 डाई लगेगा, और SH का होता है थायोल। तो इस तरीके से इसका नाम नेमिंग हम लोग कर लिए। अगर मान लो ऐसा अगर आ गया SH SH SH, अब यहाँ डबल बॉन्ड, अब क्या करेंगे, नंबरिंग किधर से, उधर से किधर से, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने देखा क्या कि कोई साइड ब्रांच नहीं है, ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, तीनों का तीनों क्या है, डाउन है, तीनों का तीनों क्या है, डाउन है। तो इस कंडीशन में हमने देखा क्या कि जब ये डाउन रहता है तो नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, अब बताओ टोटल कार्बन 5 है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। क्लियर है बात, सिंगल है, क्या है, सिंगल है, नहीं बल्कि डबल है, डबल का नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2EN, 2 पर 3 पर 4 पर, तो 2,3,4, और 3 गो है तो ट्राई, उसके बाद थायोल लगा दे, क्या लगाएंगे, थायोल। तो इस तरीके से हम इसका पूरा डाउन का नेमिंग देखें, लेकिन इसी में साइड ब्रांच का कैसे होगा वो देखिए। मान लो ऐसा अगर SH है, COOH है, चलो यहाँ पर मैं गांजा लगा देता हूँ, यहाँ पर दारू भी डाल देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी डाल देता हूँ। तो बताओ डाउन कौन है, ये वाला COOH है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब बताओ इसका नाम होता है साइड ब्रांच, ये भी है, ये भी साइड ब्रांच है, ये भी क्या है, साइड ब्रांच है। तो साइड ब्रांच में इसका नाम मार्केप्टो, इसका नाम है एमिनो, इसका नाम है हाइड्रोक्सी। तो एमिनो पहले आता है तो लिखेंगे 3 एमिनो। ठीक है, 3 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल के अनुसार इसको सजाना है, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी 2 मरकेप्टो, 2 मरकेप्टो। अब देखो A4 ABCD में A पहले आता है, उसके बाद H आता है, उसके बाद M आता है, इस तरीके से हम लोग अल्फाबेटिकल सजा रहे हैं। अब टोटल कार्बन 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, डबल बॉन्ड का नंबर पर है 4, तो 4EN और 1 ओइक एसिड, ओइक
एसिड। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट इसका नेमिंग होगा। क्लियर है सर ये बात? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा अगर है, ठीक है, यहाँ पर SH, यहाँ पर ऐसे, तो बताइए डॉन है, ये क्या है, साइड ब्रांच है। तो डॉन के पास से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, सभी जगह यहाँ भी कार्बन है ना। अब इस तरीके से देख लिया तो साइड ब्रांच का पहले नेम। अच्छा ये भी क्या है आपका, साइड ब्रांच है। दो कार्बन का चेन है तो इसको, एक कार्बन का चेन रहता है तो उसमें लिखते हैं मिथाइल। जैसे ही दो कार्बन का चेन होगा तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल। अब ABCD में पहले मार्क टू आता है कि पहले इथाइल, पहले यम आता है कि पहले ई, तो पहले ई आएगा। तो 2 इथाइल लिखेंगे, 3 पर मर्केप्टो है, टोटल कार्बन हो गया 4, ट्रिपल बॉन्ड, 3 पर EN लिखेंगे और 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट नेमिंग हो गया। तो चलिए बच्चे आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ और नए फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।